बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जो अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर NEP के तहत संचालित किया गया है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी। तो नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है, चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या आप फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हों, या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, या फिर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों। आप सभी में यही सिलेबस है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में आज आपको जानने को क्या मिलेगा? जानने को ये मिलेगा कि इस प्रश्न पत्र में वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न इस बार एग्जाम में आ रहे हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं, वो कौन सी यूनिट है जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन आज की इस क्लास में किया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये मानकर चलिए कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, उससे क्वेश्चन क्या आए हैं या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जोरदार तरीके से सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार भाई बंधु जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज आप लोग को मैं आपको क्लास के बाद में क्लास का शेड्यूल बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलेगी, या फिर सेकंड सेमेस्टर की महासंग्राम रिवीजन क्लास चलने वाली है और वो कल से प्रारंभ होगी। इसका शेड्यूल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आप सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी पढ़ते हैं उसका नाम है आर्किगोनियटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यही सिलेबस सभी में है। समय आपको लिखित परीक्षा देने के लिए यानी कि रिटर्न पैटर्न पर जिनका एग्जाम होना है उनके लिए 3 घंटे का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स की संख्या जो आपकी रहेगी वो 75 ही रहेगी। 25 नंबर्स में और आपके जुड़ेंगे जो आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाते हैं। आपका प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कहा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसका जो शब्द सीमा है यानी आंसर राइटिंग करने की जो आपकी लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है, यानी 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना होता है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। चलिए अब हम प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कोल बाल। कोल बाल क्या होता है ये पूछा गया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पॉलीगोनम टाइप भ्रूण कोष क्या है। तो पॉलीगोनम टाइप भ्रूण कोष जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है साइथेरियम इनफ्लोरेसेंस, जिन्हें कहा जाता है यह है क्या दोस्तों कि साइएथियम पुष्पक्रम क्या होता है। साइएथियम पुष्पक्रम ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले 2 यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है, बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर भी हो चुका है। तो बलिया यूनिवर्सिटी में भी ये रिपीट हुआ था और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप कंप्लीटली भाई तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा पूछा गया था व्हाट इज ड्रूप। ड्रूप क्या है। तो ड्रूप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ड्रूप को आप तैयार कर लीजिए। ये केवल और केवल शॉर्ट आंसर यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही प्रश्न है और यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, पोलेन किट। पोलेन किट क्या है। तो पोलेन किट भी आप एक तरह से देख लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स है, वरना मैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने वाला हूं कंप्लीटली। ठीक है, जो 6वां प्रश्न है दोस्तों वह है विषम बीजाणुता।
विषम बीजाणुता क्या होती है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है जेमा कप, ये आपके एग्जाम में 100% इस बार पूछा जाएगा। तो जेमा कप आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि एसिडोइलेटर्स क्या है, पेसिडोइलेटर्स, ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए भाई, ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सम्मुख दिया गया है वो है कि कोरलाइट जड़ क्या होता है। कोरलाइट रूट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। हालांकि जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया है वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में दिया है। तो शॉर्ट आंसर में इसलिए दिया है क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछे जाने की संभावना इस बार है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा 100% मान करके कि आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है, और इस पर आप कम से कम 2 से 3 बार आप लोग को आंसर राइटिंग इसके सापेक्ष में करनी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग आंसर राइटिंग करें या कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर मिले और आपकी तैयारी भी बेटर हो सके। ठीक है, चलिए देखिए 10वां प्रश्न है एम्फी बेलसस बिस्कलर बंडल पूछा गया है दोस्तों कि एम्फी बेसल संवाहन बंडल क्या होता है। ये भी इस बार इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। एम्फी और वेसल्स जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और संवाहनी बंडल पूछा जाता है, वेस्कुलर बंडल पूछा जाता रहता है। तो ये टॉपिक भी रिपीटेड है, यानी कि ये जो है अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जब पेपर हुआ था तब ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आपका जो लास्ट प्रश्न है वो पूछा गया है कि पार्थेनोक्रापी क्या है। पार्थेनोक्रापी पूछा गया है, तो पार्थेनोक्रापी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप लोग जैसे कि शॉर्ट आंसर में जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक क्लास दिया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान देंगे, इसके पहले वाली क्लास जो बॉटनी की हुई थी वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि कहाँ से प्रश्न रिपीटेड होंगे, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जब आपका ओल्ड पैटर्न हुआ करता था दोस्तों, तब आप लोग का क्या होता था कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता था तो सभी लोग क्या करते थे, अनसॉल्व पेपर को हल करते थे। अनसॉल्व पेपर को हल करते थे। अनसॉल्व पेपर क्या है? अनसॉल्व पेपर ऐसा होता है कि इसमें लगभग 5 से 6 वर्षों के पेपर दिए रहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, और उन्हीं को डिस्कस करते हैं। उनमें से 5 से 6 वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से उन प्रश्नों को चूज कर लिया जाता है जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो आने की संभावना होती है, और उन्हीं को तैयार कर लिया जाता है, और इससे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये तो आपके पास है नहीं क्योंकि नया सिलेबस है, तो इसमें आपके पास ओल्ड यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है नहीं अभी आपके पास। आपके पास केवल ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है उस यूनिवर्सिटी का पेपर आपको हल करना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीमा रहती है 5 प्रश्न आपको केवल और केवल हल करने होते हैं, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। शब्द सीमा इसकी 200 शब्दों की होती है, यानी कि इसका जो आंसर राइटिंग आपको करना होगा वो 200 शब्दों में करना होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इस बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मार्केसिया के थैलस की आंतरिक संरचना को केवल चित्र द्वारा समझाइए। ये 100% एग्जाम्पल, ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केसिया थैलस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। तो मार्केसिया के थैलस की आंतरिक संरचना केवल चित्र द्वारा समझानी है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द पोजीशन ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स इन एन ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ द कोलेटिकल एंड द रेडिकल टाइप
यानी कि संवहन बंडल की स्थिति का विवरण खुला व बंद प्रकार तथा कोलेट्रल एवं रेडियल प्रकार में दीजिए। इसका आपको चित्र भी देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जो इसमें ध्यान देना है वो वेस्कुलर बंडल को देना है। वेस्कुलर बंडल आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो पूछा गया है कि साइकेडोफ्लिकेंस की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए और फन की इसकी समीपता बताइए। गिव द साइलेंट फीचर ऑफ द साइकेडोफ्लिकेंस एंड इट्स एफिनिटी विद द फन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने मॉडल पेपर में नहीं दिया था, तो हो सकता है साइलेंट फीचर इस बार पूछ ही लिया जाए, तो इसको भी आप लोग नज़र में रखिएगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द ओबुलस फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांड का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आवृत्ति पौधे, जब भी आवृतबीजी पौधों की बात हो तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीजांड की चर्चा जरूर की जाएगी। तो आवृत बीजी पौधों में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांड हैं उनका यहाँ पर वर्णन करना भैया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 100% मान करके इस प्रश्न को कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका मैंने आप लोग को सॉल्यूशन भी भेज दिया है आवृत्त बीजी पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द मेल जेमेटोफाइटा इन द साइकस आफ्टर पॉलिनेशन। दोस्तों यहाँ पर है कि निषेचन के पश्चात नर गेमेटोफाइटा साइकस में कैसे विकसित होते हैं वर्णन करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को भाई मॉडल पेपर में तो दिया ही दिया है, तो मॉडल पेपर जिन्होंने अगर ध्यान से देखा होगा, तैयार किया होगा, तो ये प्रश्न उनको जरूर करना चाहिए था। यहाँ पर था कि डिस्कस करिए कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल जेमेटोफाइटा इन द साइकस आफ्टर द पॉलिनेशन, ठीक है। तो भाई निषेचन के पश्चात नर गेमेटोफाइटा साइकस में कैसे विकसित होते हैं इसका वर्णन करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ पोलियन इन एपेरोपेलिनोलॉजी, यानी कि एपेरोपेलिनोलॉजी में पोलन की भूमिका को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम में, इस बार रिपीट कर लिया जाए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इन द राइनिया एसपी, यहाँ पर है राइनिया की वाय आकार का वर्णन कीजिए। ये 100% इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा भाई, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे राइनिया की वाय आकार या राइनिया के बारे में। तो राइनिया आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एपोमिक्सिस एंड इट्स रोल इन द एबनॉर्मल एम्ब्रो डेवलपमेंट, यानी कि एपोमिक्सिस क्या है और इसका असामान्य भ्रूण विकास में इसकी भूमिका क्या है। तो एपोमिक्सिस, ये देखिए एपोमिक्सिस लगातार ये बलिया यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, और ये जो है अभी हाल ही में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, एपोमिक्सिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है दोस्तों। इसका मैंने आपको नोट्स भी दे दिया है, लेकिन मैं आपको एक लास्ट नोट्स देने वाला हूं और जल्द ही वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि कल की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द फेलोक्लेड एंड केलोड, डिस्कस दियर द मार्फोलॉजिकल नेचर। फिलोक्लेड और केलोड में भेद बताइए, इसके वाय आकारकी का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, हालांकि यहाँ पर पूछा जाता था सैपवुड एंड हार्टवुड। तो आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कहीं पर, सैपवुड और हार्टवुड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि रस्ट कास्ट और अंताकास्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, वो पूछा गया था व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस, डिस्कस द टाइप्स ऑफ द साइमस इनफ्लोरेसेंस। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि पुष्पक्रम क्या है, विभिन्न प्रकार के साइमोस पुष्पक्रम के विषय में भी बताइए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, 100% इसको दे करके तैयार कर लीजिएगा, यानी 100%
ये इस बार एग्जाम में आएगा इन्फ्लोरेसेंस, इसलिए इन पुष्पक्रम इस बार पूछा जाएगा। 100% मान करके तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा, फ्रूट चार्ट भी आपसे पूछा जाता रहता है। और फ्रूट चार्ट में कभी कभी आप फ्रूट क्या है, पुष्पक्रम यानी कि फ्रूट क्या है इसके बारे में बताना होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पुष्पक्रम तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो नेक्स्ट आपका है वो सेक्शन सी है। सेक्शन सी आपका ऐसा टॉपिक होता है, यानी कि ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हैं तो वहाँ से आपके 3 प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। यानी कि आपका अगर सेक्शन सी का कोई भी प्रश्न तैयार है तो वहाँ से आपके वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ वही आपके सेक्शन सी में इस बार पूछे जाएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको हल करने रहेंगे। और इसकी जो शब्द सीमा रहती है दोस्तों वो रहती है 500 शब्द, यानी 500 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें देखिए जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो जीवाश्म पूछा गया है कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया मेटामार्फिक चट्टानों में कैसे होती है, ये पूछा गया है। और जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के बनने की प्रक्रिया क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप सभी के लिए दोस्तों। जीवाश्म जो है वो 100% आएगा। अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है सब में ये प्रश्न पूछा ही गया है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में इस बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टीलर विभिन्नता टेरिडोफाइटा में क्या होता है। विभिन्नता टेरिडोफाइटा में क्या होता है, साइप्रो स्टील और प्रोटो स्टील में विभेद बताइए। साइप्रो स्टील और प्रोटो स्टील, देखिए स्टील रंभ जिसे कहते हैं, स्टील जो है पूछा जाता है दोस्तों, जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूछा जाएगा व्हाट इज रंभ, यानी कि व्हाट इज स्टील, जिसे रंभ के नाम से जानते हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द स्टील, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर स्टीलर पूछा गया है कि स्टीलर विभिन्नता टेरिडोफाइटा में क्या है। साइफनो स्टील और प्रोटो स्टील में विभेद बताइए। तो प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आप रंभ भी तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बनेगा इस बार। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके प्रश्न में 100% इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये तो पूछा ही जाता है और ये पूछा भी जाएगा आपके कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण दीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है भाई, बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक महत्व आप ध्यान रखिएगा। जो जैविक महत्व आर्थिक महत्व दोनों पूछा लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ब्रायोफाइटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है 100% आप इसको इसे नोट कर लीजिए भैया कि एग्जाम में आने हैं। इनसे हमें 10 नंबर एग्जाम में मिलने हैं या 7 नंबर मिलने हैं। ये 7 नंबर में पूछा जाएगा या 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है डिस्कस द एनोमैलियस सेकेंडरी ग्रोथ इन द मोनोकाट एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ द डाइकॉट स्टीम। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है, डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज मोनोकाट रूट एंड डाइकॉट रूट। ठीक है, मोनोकाट और डाइकॉट रूट में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और दोनों होते क्या हैं, इनकी वृद्धि क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप मोनोकाट और डाइकाट केवल तैयार करिएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से नहीं तैयार करना है, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। व्हाट इज मोनोकाट एंड डाइकाट रूट, दोनों आप ध्यान दीजिएगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिफाइन द प्लेसेंटेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन फाउंड द एमंग द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा भैया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा
स्पर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का पेपर जो माफ़ करिएगा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, उसको आपको देखने को मिला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द ही आपको बलिया यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर भेजने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोग को जूलॉजी माफ़ करिएगा बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यानी 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने एक क्लास दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके क्लास के जस्ट बाद जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेंगे, उन टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे। इसके पहले जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया है, न्यू मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा बॉटनी का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद, इसका सलूशन देने के बाद मैं आपको एक लास्ट मॉडल पेपर देने वाला हूं जो कल आपको मिलेगा। कल की क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी, दोनों बात ध्यान रखिएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सुबह 7 बजे आपकी बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी दोस्तों, सुबह 7 बजे ध्यान रखिएगा। सभी लोग क्लास में ज़रूर आइएगा। जहां पर कल मैं आपको एक रामबाण क्लास देने वाला हूं। रामबाण आप लोग को पता होगा रामबाण क्या है ना? तो रामबाण क्लास आपको मिलने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, जहां से लगभग आपके 80% क्वेश्चन वहीं से उसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। तो सभी लोग क्लास में ज़रूर आइएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन का सलूशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सलूशन दिया जाएगा। इसमें केवल और केवल उन्हीं टॉपिकों का मैं सलूशन दूंगा, इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर आपको मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जा कर के SP स्टडी चैनल फर्स्ट, जहाँ से आपको मिल जाएगा जो है चैनल, और वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों PDF और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रही बात दोस्तों आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लास कब चलेगी, तो थर्ड सेमेस्टर की क्लास मैंने आप लोग को बताया था कि 15 तारीख से स्टार्ट करूँगा, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए। पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ ताकि जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना सिलेबस तो उनको पता चल सके, और क्लास का टाइम टेबल भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब सेकेंड सेमेस्टर की मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर क्लास चलाने जा रहा हूँ, जहाँ पर क्लास का शेड्यूल क्या होगा वो अभी आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि आप सुबह इस क्लास के लिए ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।